हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी सिंह राजपूत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। हम लोग यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशी नहीं है तलवार है, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जाति मान। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसे बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक से बिल्कुल देखेंगे और आप लोगों को 100% समझ में आएगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, यानी जो संख्या जिस प्लेस पर है यानी जिस स्थान पर है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। जहां पर जिस संख्या का जो भी स्थान है वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। यानी वही जहां पर जिस संख्या का जो भी स्थान है वही उसकी प्लेस वैल्यू यानी वही उसका स्थानीय मान होगा। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसकी थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी, क्योंकि आप लोग प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं इससे पहले आप लोगों को जानकारी भी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू अब आप लोग जान गए होंगे किससे कहते हैं। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, जहां पर जिस संख्या का जो भी स्थान है वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से ये आपको एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 35। इस संख्या में आपको बताना है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं स्थानीय मान। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। जिस संख्या का आपसे पूछा जाए कि स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पूछा गया, आप 2 इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट हैं लास्ट में। जिस संख्या का पूछा जाए उसके लास्ट में देखेंगे कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 डिजिट है, एक 3 है और एक 5 है। तो जितने डिजिट होंगे आपको उतने ही यहाँ पे 0 लिख देंगे। आप लोग 0 यहाँ पे लिख देंगे तो वही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 का स्थानीय मान कितना हुआ, 200। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है इस संख्या में आपको बताना है कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा 1 का स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है, आप लोग यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है 1 का स्थानीय मान। जिस संख्या का पूछा जाए आप वो संख्या इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कितने डिजिट हैं। तो इसके बाद में देख रहे हैं आप 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पे 000 यहाँ पे 30 लिख देंगे। ये हुआ 1 का स्थानीय मान 1000। ये आपका बिल्कुल ही राइट
आंसर है। इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया इस प्रकार से। अब आपको बताना है कि जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो का स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा जीरो का स्थानीय मान। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले जीरो का पूछा जा रहा है तो आप जीरो लिख लेंगे और उसके बाद में देखेंगे कितने डिजिट हैं। तो इसके बाद में है 2 डिजिट और यहाँ पे आप इस प्रकार से 2 जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 000 ये आपका राइट आंसर है। और यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख गया और वहां पे 000 नहीं दिए हुए हैं तो आप लोग सोचेंगे कि ऑप्शन गलत है, बट ऐसा नहीं है। 000 यदि नहीं दिए होंगे तो वहां पे सिंगल जीरो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा। तो ये भी आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आप 1 जीरो लिखेंगे तब भी जीरो होगा, 2 जीरो लिखे तब भी जीरो होगा। तो इस प्रकार से आप चाहे जितने जीरो लिखेंगे जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पे 000 न लिख करके आप सिंगल जीरो भी लिख देंगे तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। और यदि आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल लिखा है तो आप कैसे निकालेंगे दशमलव वाले में। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दशमलव भिन्न बताने से पहले, यहाँ पे दशमलव में स्थानीय मान निकलवाने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ये देखेंगे बेसिक से ये है क्या, कैसे इसमें जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया ये इस प्रकार से, यहाँ पे जीरो न लिख करके हम कोई अन्य डिजिट लिखते हैं। यहाँ पे 3 इस प्रकार से जैसे लिख दिया गया, ये संख्या का विस्तारित रूप ही स्थानीय मान कहलाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे विस्तारित रूप, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 3 है तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, यानी आप सबसे पहले 2 लिखेंगे और 1 डिजिट इसके लास्ट में है तो आप यहाँ पे 0 इस प्रकार से लिख देंगे। वैसे ही आप 5 लिख के इसके लास्ट में 2 डिजिट है तो 2 जीरो आप लिख देंगे। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और 3 डिजिट है इसके लास्ट में तो 3 जीरो इस प्रकार से लिख देंगे। यही इसका विस्तारित रूप होता है और इन सबको हम ऐड करेंगे। यदि ऐड करने के बाद यही हमें संख्या प्राप्त होगी तो ये इसका विस्तारित रूप यानी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसी को कहते हैं स्थानीय मान। अब आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो यही आप लोगों को संख्या यहाँ पे मिल रही है, तो इसलिए आप लोग इसी प्रकार से निकाले। बिल्कुल राइट आंसर है, ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल विस्तारित रूप करके दिखा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको दशमलव वाली जैसे संख्या दी होती है उनमें आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9.025 इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें स्थानीय मान हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये संख्या इस प्रकार से लिख दी है, अब दशमलव में हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। अब आप ये नहीं देखेंगे जैसे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो आप ये नहीं देखेंगे कि आप इसके लास्ट में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिख देंगे, क्योंकि ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो इसमें हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं दशमलव वाले भिन्न में, तो यहाँ पे संख्या में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप 9 लिख देंगे। यहाँ पे यदि आगे डिजिट होगी तब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0
जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे डिजिट आगे नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे सेम लिख देंगे। और यहाँ पे बात करें तो आप किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसका पूरा विस्तारित रूप करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, जीरो है तो आप यहाँ पे जीरो इस प्रकार से लिखेंगे। और 2 का निकालना है तो आप पॉइंट लगा के पहले एक संख्या है, जितनी संख्या आगे होंगी उतने ही जीरो अब आपको लिखने हैं दशमलव के ये लास्ट में। तो यहाँ पे जैसे 2 का निकालना है तो आप पहले जीरो लिख देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। आप 5 का निकालना है तो उस यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे, इससे पहले जितनी भी संख्या है उनमें आप जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या, एक जीरो है और एक 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख करके 5 इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे और इसे ऐड करेंगे। यदि ऐड करने पर ये संख्या मिल जाती है तो ये करेक्ट है, नहीं तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पे 9। अब आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग दशमलव में भी निकालते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे 9.025 यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब आप लोग प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, आप अगर साथ दो तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर पे भी चलते हैं, लेकिन दूसरा साथ दे तो और बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू। यहाँ पे अभी हम लोग प्लेस वैल्यू देखे, अब यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू देखेंगे। मार्कर भी सूख चुका है, इससे हम लोग यहाँ पे ब्लैक से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जातीय मान। अभी हम लोग प्लेस वैल्यू देख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे फेस वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे जातीय मान यानी फेस वैल्यू की बात करें तो ये नो चेंज होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे नो चेंज यानी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाऊं तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस प्रकार से, ये मैंने यहाँ पे ये संख्या लिख दी है। अब आपसे यदि इसमें पूछा जाए कि 3 का जातीय मान क्या होगा यानी फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो देखने में जैसा यानी जो देखने में जैसा दिखेगा वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से समझ पाए होंगे कि जब अभी आपसे जातीय मान पूछा जाए, जिस संख्या का पूछा जाए वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे यदि 5 का जातीय मान पूछा जा रहा है तो 5 ही इसका राइट आंसर होगा। 1 का पूछा जा रहा है तो आप 1 इसका ही राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप लोग समझ पाएंगे जातीय मान में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाए आप लोग वह संख्या लिख देंगे, वही उसका जातीय मान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नोट में 2 पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नोट में आप लोग पॉइंट यहाँ पे 2 नोट कर लीजिएगा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए वह कौन सा प्लेस है यानी वह कौन सा स्थान है जहां पे कोई भी डिजिट यानी कोई भी संख्या लिखने पर उसका स्थानीय मान और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वह कौन सा स्थान है। वह कौन सा स्थान है यानी प्लेस है, स्थान है जहां पर कोई भी संख्या लिखने से उसका जातीय मान और स्थानीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट किया है, वह कौन सा स्थान है जहां पर कोई भी संख्या लिखने से उसका जातीय मान और स्थानीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से ही हम लोग यहाँ पे सारी चीजें कवर करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपको कोई संख्या मैंने लिख दी है 16, 25, इस प्रकार से मैंने ये संख्या लिख दी है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा स्थान है जहां पर कोई भी संख्या लिखने से उसका जातीय मान और स्थानीय मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे को बात करें, यहाँ पे 5 का यदि आपसे स्थानीय मान पूछा जाए, 5 का स्थानीय मान, तो आप लोग पहले 5 लिखेंगे, उसके लास्ट में कितने डिजिट है उतने ही आप 0 लिखते हैं। तो 5 के लास्ट में कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और यदि 5 का जातीय मान पूछे तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जातीय मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 5 का जातीय मान कितना हुआ, 5 हुआ। अब आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे, यहाँ पे ये एरो लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का ही 5 है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे 5 हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम यहाँ पे 5 न लिख करके हम कोई अन्य संख्या यहाँ पे 4 लिख दें तब भी 4 का स्थानीय मान 4 होगा और 4 का जातीय मान भी 4 होगा। तो यहाँ पे इससे हम लोग ये बात समझ पाए हैं कि वह कौन सा स्थान है। तो आप लोग बता सकते हैं कि वह स्थान यानी वह इकाई अंक ऐसा स्थान है जहां पे कोई भी संख्या यदि हम लोग लिख देंगे तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये नोट में पॉइंट डाल करके नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैंने बताया, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी तू जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।